वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमने आपको बता दिया था ये क्या होता है, पोटेशियम परमानेंट। इसकी पूरी हमने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब आपको बताई थी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमानेंट जो है हमारा टॉपिक है KMnO4। तो आज हम पढ़ेंगे KMnO4 जो है चैप्टर 4 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये इसमें है पोटेशियम परमानेंट। ठीक है, तो हमारा अब ये नेक्स्ट जो है हम आज जो है समझेंगे कि ये क्या होता है। तो अब हम देखेंगे पोटेशियम परमानेंट। ठीक है, तो अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। ठीक है, इसमें परमानेंट आयन उपस्थित होते हैं। इसमें परमानेंट आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है। मतलब ये जो है ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट जो है ऑक्सीकारक है। यह एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है। ठीक है, अब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि। ठीक है, तो इसे व्यापारिक स्तर पर क्या कहते हैं, पाइरोलोसाइट खनिज एमिनोफोर्स क्या होता है ये, मतलब इसमें ये जो है एक खनिज से बनाया जाता है जिस खनिज का नाम है पाइरोलोसाइट खनिज। ठीक है, क्या जिस पोटेशियम परमानेंट को हम एक जो है खनिज से बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसे व्यापारिक स्तर पर पाइरोलुसाइड खनिज से MnO2 से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है, पाइरोलुसाइड MnO2 से बनाया जाता है। इसके लिए पाइरोलुसाइड को KOH के साथ गलाया जाता है। ठीक है, पहले इसको KOH के साथ गलाया जाता है। ठीक है, तथा प्राप्त गलित वायु की उपस्थिति में हिलाया जाता है तथा प्राप्त गलित
पहले अगर हमने ये जो है इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लिया तो ठीक है, हमारे जो आगे के जो भी रिएक्शन होती है वो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, जब हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे आगे की जो होती है वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाती है कि वो क्या होती है। ठीक है, ये कैसे बनती है रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको में पहले समझेंगे कि उपस्थिति में हिलाया जाता है, हिलाया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया जो है निम्नानुसार होती है, अभिक्रिया निम्नानुसार होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। पहले हम लेंगे पाइरोलुसाइड M, जो हमारा ये है पाइरोलुसाइड, क्या है ये है MnO2। देन हम लेंगे CoAH, जिसकी उपस्थिति में गलाया जाता है। ठीक है, KOH, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम लेंगे ऑक्सीजन, मतलब वायु। ठीक है, अब इसमें हम 2 लेंगे और इसको हम कितने लेंगे 4। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, गलाया जाता है तो इसमें हम क्या ले लेंगे, किसकी उपस्थिति में, गलन की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2MnO4 बन जाएगा हमारे यहाँ पर, K2MnO4 यहाँ पर हमारा बन जाएगा। और क्या H2O यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, क्या कितनी, अब हम इसको बैलेंस कर देंगे 2 और 2। ये क्या हो गया हमारा पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट हो गया हमारा। अभी परमानेंट नहीं बना है, अभी क्या बना है हमारा, पोटेशियम मैग्नेट बना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए अब हमने इसको क्या करा, अब हमने यहाँ लिख लिया था कि तथा प्राप्त गलित वायु की उपस्थिति में हिलाया जाता है, अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। तो अब हम यहाँ पर हमने क्या रिएक्शन लिख ली है, जो रिएक्शन है हमारी MnO2, जो हमारी ये है MnO2। ठीक है, उसको हमने KOH और O2 की उपस्थिति में, गलन की उपस्थिति में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और क्या बचेगी हमारे यहाँ पर, H2O यहाँ पर हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पोटेशियम मैग्नेट को विद्युत रासायनिक विधियों में या क्लोरीन के साथ अभिकृत कराकर परमानेंट में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है हम रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि जब पोटेशियम मैग्नेट को विद्युत रासायनिक विधियों में या क्लोरीन के साथ अभिकृत कराकर परमैंगनेट में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। तो अब हम फर्स्ट इसकी देखेंगे, फर्स्ट जो होगी हमारी वैद्युत रासायनिक के साथ होगी। क्या फर्स्ट ए रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा, विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अब हम एनोड पर लिखेंगे इसको।
अब हम इसकी यहाँ रिएक्शन कराएंगे MnO4 2 माइनस यहाँ हमारा निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा MnO4 माइनस, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंट में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। अब हम कैथोड पर देखेंगे। कैथोड पर जब हम देखेंगे तो हमारी रिएक्शन क्या आएगी, 2H प्लस, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा H2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, H2 यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, विद्युत रासायनिक विधि द्वारा करा था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा हो गया। अब हम किसके द्वारा करेंगे, क्लोरीन की क्रिया द्वारा अब यहाँ पर हम करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरीन से क्रिया द्वारा, तो हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो जाएगी K2MnO4 प्लस Cl2 की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगी, KCl प्लस KMnO4 इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे KMnO4, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। हमें यहाँ पर जो था N कैपिटल बना दिया था, तो इस वजह से हम यहाँ पर MnO4, यहाँ हमारी इसकी कितनी, अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब हमने इसको बैलेंस कर लिया तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, तभी तो ये 2 इधर से डिवाइड हो जाएंगे इसमें। तो अब हम पोटेशियम, ये हमारा क्या आ गया, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या हो गया, ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब हम यहाँ पर इसकी गुणधर्म देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हमारी यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हमारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़। तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या होती है, कि पोटेशियम परमानेंट क्या होता है, गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जिससे उसमें हमने बताया था, उसमें जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले क्या पढ़ा था, K2Cr2O7 का जो हमने पढ़ा था, उसका भौतिक गुण में क्या था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें क्रिस्टली कैसे थे, नारंगी और चमकदार थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो जो है गहरे बैंगनी रंग का और क्रिस्टलीय ठोस है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय क्या है, ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। कितने सेल्सियस पर पिघलता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है तथा जल में घुलनशील होता है, क्या, तथा में घुलनशील
होता है। ठीक है, क्या होता है ये जल में घुलनशील होता है। ये पोटेशियम, यह पोटेशियम पर क्लोरेट, यह पोटेशियम पर क्लोरेट के CiO4 के साथ समाकृतिक होता है, समाकृतिक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भौतिक गुण हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। देन सेकंड हम देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, जैसे हमने उसमें देखा था उस टॉपिक में, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा कि इसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या, इसे गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, ये कौन सा आ गया हमारा? ऊष्मा का प्रभाव आ गया। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेंगे। रिएक्शन में हमारा आ जाएगा कि रिएक्शन हमारी यहाँ आ जाएगी KMnO4। कौन से स्टेट में? ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। इसमें हम कितने ले लेंगे? 2 KMnO4 ले लेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी? K2MnO4 प्लस क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑक्सीजन गैस हमारी यहाँ पर निकल जाएगी। MnO2 प्लस O2, यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन गैस हमारी निकल जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट दो हमारे हमने देखे थे ना, तो हमारे जो नेक्स्ट जो पोटेशियम परमैंगनेट वाला टॉपिक था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी दोनों जो अभी हमने यहाँ पहले समझी। फर्स्ट जो था हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेनेट और जो सेकंड था हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तब आप लोगों को ये भी समझ में आ गई होगी।